कुसुमपुर नामक एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था धनी राम। उनके घर के बिल्कुल नजदीक ही एक मंदिर था। उस मंदिर में अक्सर ही भजन कीर्तन हुआ करता था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण सेठ जी को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी से कहा, यह सब क्या है? तो पुजारी जी ने उत्तर दिया, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था सेठ जी। तब सेठ ने कहा, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब जाके कहीं खाता है। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। फिर सेठ ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? अरे हम कमाते हैं तब कहीं खाते हैं। पुजारी ने कहा, सेठ जी, यह पहले से ही निश्चित होता है, तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम सब कमाते हैं तब तो कहीं खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सबको वही खिलाता है। तब सेठ जी ने उत्तर दिया, हम नहीं खाते हैं उसका दिया। पुजारी ने कहा, नहीं खाओगे ना तो मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना हो। सेठ जी ने कहा। पुजारी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहो तो आजमा कर देखो। पुजारी जी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल की ओर चल दिए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और सदा के लिए कीर्तन का झंझट ही मिट जाएगा। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर आगे की ओर चल दिया। लेकिन वह अपना एक थैला वहीं भूल गया। अब भूल गया या छोड़ गया, ये तो वह भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। उस्ताद ने कहा, क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा एक टिफिन था। उस्ताद, बहुत भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। उस्ताद ने कहा, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर मिलाकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा क्या पता पुलिस का यह षड्यंत्र हो। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है।
सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो यह मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय में धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। भगवान ने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि जरा ऊपर भी देखो। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं उतरता। तब डकैत ने कहा, क्यों नहीं उतरता? और यह भोजन तूने ही रखा है ना? सेठ जी ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वह यह थैला यही भूलकर चला गया। डकैत ने कहा, तू नीचे उतर, तूने ही यह भोजन यहाँ रखा है जहर मिलाकर। अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तब डकैत ने कहा, पक्का तूने ही खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और यह खाना तुझे ही खाना होगा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं आऊंगा। तब डकैत के मुखिया ने कहा, अरे कैसे नहीं उतरेगा? और एक आदमी से कहा, इसे जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत ने कहा, ले खाना खा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ जी ने फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। तब डकैत ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा? इसका नाक दबाओ, मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे, पर वह नहीं खा रहे थे। तो डकैतों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तब सेठ जी ने सोचा कि यह 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो यह मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप वह खाने लगे। मन ही मन कह रहे थे, मान गए मेरे बाप, तू मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए। तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाएं तो वह मार कर भी खिलाता है। शिक्षा सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद।